Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you are fine. I am your computer science subject instructor नवीद नईम. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा SLO है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमारा SLO है OSI मॉडल क्या होता है और OSI मॉडल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कैसे काम करती हैं. तो मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली यहाँ पे वीडियो को करें पॉज और कुछ स्टूडेंट्स से ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन पूछें कि क्या आज से पहले उन्होंने OSI मॉडल के बारे में कुछ सुना या उसके बारे में कुछ वो जानते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स ने वीडियो को पोस्ट करके स्टूडेंट से कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन पूछे होंगे. स्टूडेंट, आज के SLO में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, कौन सा नॉलेज हासिल करेंगे और उसके बाद आप स्टूडेंट्स पे कौन सा स्किल डेवलप होगा, उसको स्लाइड पे हम देख लेते हैं. यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट OSI मॉडल एंड इट्स लेयर्स. आज के SLO में स्टूडेंट्स आप जो हैं वो OSI मॉडल को समझेंगे, वो OSI मॉडल होता क्या है और उनकी जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं. ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट में जो स्किल डेवलप होगा वो क्या होगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट OSI मॉडल, इट्स लेयर्स एंड वर्किंग ऑफ ईच लेयर. कि आज का SLO पढ़ने के बाद OSI मॉडल की जो डिफरेंट किस्म की उसकी वर्किंग है और उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कैसे काम करती हैं, इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से आप समझने में कामयाब हो जाएंगे. आपका जो ये SLO है वो आप देख सकते हैं कि आपको पेज नंबर आपकी बुक के 40 पे ये मिलेगा. यहाँ पे QR कोड को हमने अटैच किया है. जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आज के SLO से रिलेटेड आपको PPT स्लाइड्स, आपको डिफरेंट रिसोर्सेज इसके साथ अटैच मिलेंगे जो मज़ीद आपको आज के SLO समझने में आपकी हेल्प करेंगे. मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें और यहाँ पे हमने एक लेसन प्लान को अटैच किया है. अकॉर्डिंग टू दिस लेसन प्लान वो अपने इस लेक्चर को स्टूडेंट को डिलीवर करें. उम्मीद करता हूँ कि आप टीचर्स ने अच्छे तरीके से लेसन प्लान को देखा होगा. और आज के SLO की तरफ हम बढ़ते हैं. जो हमारा आज का SLO वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू द OSI मॉडल. OSI मॉडल क्या होता है और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया. द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिवाइड्स नेटवर्क कम्युनिकेशन फंक्शंस इनटू 7 लेयर्स. जो OSI मॉडल है जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये बेसिकली क्या होता है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है. ठीक है, जो नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन के जो हो रही है, यानी कि जब दो डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं और वो डाटे को ट्रांसफ़र करती हैं, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस की तरफ जब डाटा फॉरवर्ड होता है तो वो डाटा जब फॉरवर्ड होता है तो उसको इंटरनली जो है वो कैसे वो डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे वो डाटा आपका एक डिवाइस दूसरी जगह आगे मूव फॉरवर्ड हो रहा है. तो उसके लिए डिफरेंट 7 लेयर्स जो है वो इसके अंदर काम करती हैं. सेंडिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क इज़ complex because various hardware and software technologies must work cohesively across geographical and political boundaries. बेसिकली डिफरेंट हार्डवेयर की नेचर होने की वजह से और डिफरेंट सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से जो डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वो इंटरनली काम कर रही होती हैं, उनको प्रॉपर तौर पर उन्होंने काम करना होता है. तो इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होने की वजह से जो है वो इनकी कम्प्लेक्सिटी होने की वजह से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जब हम डाटे को फॉरवर्ड करते हैं तो हर एक जगह पे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट किस्म की लेयर आपकी काम कर रही होती हैं और हर एक लेयर की डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है. और ये जो मॉडल हमने बनाया था इसको डेवलप किसने किया था, बाय द ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये बेसिकली ISO एक अदारा है जिसने इस OSI मॉडल को जो है वो डेवलप किया था. और बेसिकली ये कंसेप्चुअल मॉडल है कि ये हमें ऐसे लगता है कि डाटा नेटवर्क के ऊपर ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है जो डिफरेंट 7 लेयर्स की हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में उसकी वर्किंग को पढ़ेंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि OSI रेफरेंस मॉडल का एक ओवरव्यू है. क्या होता है, OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स. इसकी टोटल 7 लेयर्स होती हैं जो हर एक लेयर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होती है, फंक्शनैलिटी होती है. ईच लेयर हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन, इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर अ नेटवर्क. हर लेयर जो अटैच हुई होती है उसकी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से फुलफिल करना होता है ताकि नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस हैं वो क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके. तो ये इन डिवाइसेस का आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए इन लेयर्स का काम करते रहना बड़ा ज़रूरी है. आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप स्टूडेंट एक डायग्राम देख सकते हैं OSI मॉडल की. ये आपको डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है. इस तरह ही ये अगर हम बात करें सेंडर की तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे रिसीवर की. तो रिसीवर की अगर हम बात करेंगे तो रिसीवर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिजिकल लेयर है, फिजिकल के सामने फिजिकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है. तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं
OSI मॉडल में, OSI रेफरेंस मॉडल में, तो इसमें हम बात करते हैं रिसीविंग एंड की, मतलब यहाँ से डाटा हमारा फिजिकल से आगे मूव करेगा एप्लीकेशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहले जब हम इस बात को डिस्क्राइब करें, इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करें, तो हमें बात कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? वैसे तो हमें फिजिकल लेयर से बात स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जब OSI मॉडल की बात की जाती है तो रिसीविंग एंड पे रिसीविंग डिवाइस की बात की जाती है। अब यहाँ पे कौन सी लेयर किस किस चीज बात की रिस्पॉन्सिबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि बिट्स, फिजिकल लेयर, और आगे डाटा लिंक लेयर फ्रेम्स, उसके बाद नेटवर्क लेयर पैकेट्स, और ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स, और यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं तो आगे चल के है प्रेजेंटेशन लेयर डाटा। तो ये 3-4 पॉइंट आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे ये आगे चल के जब हम इनको पढ़ेंगे इन लेयर को, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि कौन सी लेयर का जो काम होता है वो क्या होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे फिजिकल लेयर का लिखा गया है, तो अगर यहाँ पे लिखा गया बिट्स, तो इसका मतलब है कि फिजिकल लेयर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? डाटे को किसमें? बिट्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इस तरह ही अगर डाटा लिंक लेयर की बात करें तो बिट्स को कन्वर्ट करती है फ्रेम्स में, और ऊपर अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की तो पैकेट्स में, और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो वो सेगमेंट्स में। ये चीज़ें क्या होती हैं नेक्स्ट हम आगे चल के वन बाय वन करके इनको भी देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया, हम बात कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिजिकल लेयर की। क्यों? क्योंकि जब हम बात नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट डाटा के ट्रांसफॉर्मेशन की करते हैं तो हम रिसीविंग एंड पे बात करते हैं। तो रिसीविंग एंड पे हमारे पास जो सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं वो फिजिकल लेयर की। अब इसका काम क्या होता है? डिफाइन फिजिकल कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। सबसे पहला काम ये होता है फिजिकल लेयर का, इस बात को चेक करना कि जो दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं क्या वो फिजिकली कनेक्ट हैं भी कि नहीं है। तो फिजिकल कनेक्शन को पहले चेक करना। नंबर 2, ट्रांसमिट रॉ डाटा बिट्स ओवर अ फिजिकल मीडियम। वो जो आपस में कनेक्टिविटी को जब वो इंश्योर कर ले तो वो डाटे को किस में ट्रांसफर करती है? बिट्स की फॉर्म में। इस तरह मैंने भी आपको डायग्राम में भी बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? डाटे को, रॉ डाटे को जो हम उसको सेंडर डिवाइस उसको दे रही है, उसको बिट्स की शक्ल में यानी कि 0-1 की शक्ल में उसको क्या करती है? कन्वर्ट करती है, उसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, पहला काम फिजिकल कनेक्शन को चेक करना दो डिवाइसेस के दरमियान में। दूसरा काम जो डाटा सेंडर से आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना? बिट्स की फॉर्म में। और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं केबल्स, हब्स और रिपीटर्स। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये हम कह सकते हैं कि इस बात को इंश्योर करती हैं, चाहे वो रिपीटर्स हों, चाहे वो केबल्स हों, चाहे वो हब्स हो। ठीक है, जो हमने प्रीवियस SLO में बड़ा अच्छे तरीके और डिटेल्स में इन डिवाइसेस को भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें दो काम, फिजिकल कनेक्शन नंबर 1, नंबर 2 जो डाटा सेंडर से आ रहा है उसको बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकेंड नंबर में हमारे पास है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोवाइड्स एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन नोड्स। इसका काम ये होता है कि दो नोड्स के दरमियान में जब डाटा ट्रांसफर हो उसमें एरर नहीं होना चाहिए। पीछे से जो डाटा आ रहा है फिजिकल से, वो डाटा बिट्स जो है वो मुकम्मल कंप्लीट इस तक पहुंचनी चाहिए। नंबर 2, फ्रेम्स डाटा इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। ठीक है, डाटे को, बिट्स को वो किस में कन्वर्ट कर देती है? फ्रेम्स में। यानी कि जब हमारे पास ये इस तरह बिट्स की फॉर्म में डाटा आया होगा, इन बिट्स को वो क्या कर देगी? फ्रेम में डिवाइड कर देगी। ये फर्ज करें होता है फ्रेम 1 बन जाए, ये फर्ज करें हमारे पास फ्रेम 2 बन जाए। ठीक है, तो ये जो बिट्स होती हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देती है? फ्रेम्स में। ठीक है, फिजिकल लेयर से डाटा बिट्स की फॉर्म में आएगा, और जब हमारे पास डाटा लिंक लेयर के पास डाटा पहुंचेगा तो वो बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देगी? फ्रेम्स में। मैनेजेस एक्सेस टू द फिजिकल मीडियम। ठीक है, और ये भी एक फिजिकल मीडियम के साथ एक्सेस भी बनाएगी, मतलब जो डिवाइस पीछे से कनेक्ट हुई है उस डिवाइस का रिसीविंग एंड जो डिवाइस होती है उन दोनों के दरमियान फिजिकल एक फ्रेमवर्क, फिजिकल एक इंटरफेस भी क्रिएट करती है। ठीक है, ताकि वो फिजिकली जो है वो आपस में उनकी कनेक्टिविटी को भी इंश्योर ये कर सके। और लास्ट पे इसकी एग्जांपल में ईथरनेट, वाईफाई और स्विचेस। ठीक है, ईथरनेट वगैरह और वाईफाई और जितने भी स्विचेस वगैरह हम डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, इनका काम यही हो रहा होता है कि डाटा लिंक लेयर में वो जो बिट्स उनके पास आ रही है डाटे की, वो बिट्स किस में कन्वर्ट होती है? हमारी फ्रेम्स में। तो पहला आपने याद रखना है कि डाटा जब हमारे पास आता है फिजिकल लेयर में वो बिट्स की शक्ल में डाटे को कन्वर्ट करती है, और सेकंड में जब हमारे पास डाटा लिंक लेयर के पास आता है डाटा तो वो बिट्स को किस में कन्वर्ट कर देती है? फ्रेम्स में। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि सबसे पहला काम क्या होता है कि दो नेटवर्क्स के दरमियान में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करके रखना, और इन दी एंड उसको टर्मिनेट कर देना। 3 काम ये देखेगी, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिश करने के बाद उसको मेंटेन करके रखना, और मेंटेन करने के बाद एक वक्त पे उसको क्या कर देगी?
टर्मिनेट कर देगी। अब याद रखिएगा कि ये तीन काम वो किसके से रिलेटेड कर रही है, नेटवर्क से रिलेटेड, कि दो नेटवर्क के दरमियान में कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। नंबर 2, जब तक एक नेटवर्क से डाटा दूसरे नेटवर्क तक चला नहीं जाता उसको वो तब तक मेंटेन करके रखेगी, और इन दी एंड जब एक नेटवर्क से डाटा दूसरे नेटवर्क पे पहुंच जाएगा तो वो उसको क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। तो और बेस्ट पॉसिबल रूट, ये चार काम नेटवर्क लेयर के होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हैंडल्स राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा पैकेट्स। जब डाटा हमारे पास फिजिकल लेयर से आएगा बिट्स की शक्ल में, डाटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगी और नेटवर्क लेयर उसको क्या करेगी, उसको पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि हर लेयर का देखिए अपना काम है। फिजिकल लेयर बिट्स में कन्वर्ट कर रही है, अगर हम बात करें डाटा लिंक लेयर की वो उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर रही है, और नेटवर्क लेयर के पास आएगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, पैकेट्स में। अब पैकेट्स में नेटवर्क लेयर ये भी देखेगी कि बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा, उसकी रूटिंग चूज करेगी कि रूट उसका बेस्ट पॉसिबल कौन सा है जहाँ से एक नेटवर्क से डाटा दूसरे नेटवर्क की तरफ वो जा सके। उसके बाद डिटरमिन्स द बेस्ट पाथ ऑफ डाटा टू ट्रैवल, प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेसेस। यानी कि जब उसको पैकेट्स में वो कन्वर्ट कर लेगी और उसका रूट भी चूज़ कर लेगी तो उनमें बेस्ट पॉसिबल रूट को चूज़ करने के बाद वो ये देखेगी कि इसका लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस कौन सा बनता है। अगर आपको याद हो हमने TCP/IP में IP एड्रेस को पढ़ा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को, कि किस डिवाइस का IP एड्रेस उसके पास आ रहा है जहाँ पे डाटा उसने पैकेट्स की शक्ल में सेंडर से रिसीवर को फॉरवर्ड करना है। अब अगर सेंडर का जो एड्रेस है IP एड्रेस वो रिसीवर के साथ मैच करेगा तो वो उसी IP के ऊपर उसके डिफरेंट पैकेट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगी, और जब वो पैकेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे उस नेटवर्क तक पहुंच जाएंगे तो इन दी एंड वो उस नेटवर्क को क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। इस तरह ही नेक्स्ट नेटवर्क की तरफ मूव करेगी, उस पर भी यही काम करेगी, एंड सो ऑन। नेटवर्क टू नेटवर्क ये चीज़ ऐसे एस्टेब्लिश वो करती रहेगी जब तक के पूरे पैकेट्स एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ फॉरवर्ड ना हो जाए। और इसकी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें राउटर्स और IP प्रोटोकॉल्स, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास है फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, इसको हम कह सकते हैं कि OSI लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। अब इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो जो नेटवर्क लेयर से डिफरेंट किस्म के पैकेट रिसीव हो रहे हैं उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज होता है क्योंकि यहाँ से डाटा आप रिसीविंग एंड पे, मुकम्मल एंड पे हमने फॉरवर्ड करने होते हैं पैकेट्स को, तो पैकेट्स जितने भी होते हैं वो सेगमेंट्स में आपके कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डाटा, डाटे की रिलायबल डिलीवरी, ठीक है। पहली बात कि जहाँ से डाटे के पैकेट्स उसको मिल रहे हैं क्या वो रिलायबल सोर्स से आए कि नहीं आए, जितने नेटवर्क से डाटे के पैकेट्स आ रहे हैं वो रिलायबल है भी कि नहीं है, ठीक है। इस बात को इंश्योर कौन करवाती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 2, सेगमेंट्स एंड रीअसेंबल्स डाटा पैकेट्स, ठीक है। उन्हीं पैकेट्स को सेगमेंट्स में वो कन्वर्ट कर देती है और उसको रिसीविंग एंड पे क्या करेगी, वो रीअसेंबल भी करेगी। यानी कि अगर पैकेट वन पहले नंबर पे रिसीव हुआ है तो उसकी जो नंबरिंग बन रही है उसको उसी पैकेट पे वो उसको पुट अप करेगी। इस तरह पैकेट 2 अगर दूसरे नंबर पे आना चाहिए, पैकेट 2 को दूसरे नंबर पे वो लगाएगी, एंड सो ऑन। प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग, डाटे के फ्लो का कंट्रोल और एरर चेकिंग, जिसका हमने प्रीवियसली स्टार्ट में देखा कि इस बात को इंश्योर करेगी कि डाटे में कोई एरर नहीं होना चाहिए, पैकेट्स मुकम्मल तौर पर सेंडर से मुकम्मल तौर पर उस तक कंप्लीट पहुंचने चाहिए। और उसकी एग्जांपल में हम बात करें तो TCP और UDP, TCP और UDP आपको पता है, हमने प्रीवियसली जब प्रोटोकॉल्स पढ़े थे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को हमने पढ़ा था। तो ये दो प्रोटोकॉल्स जब अपना काम कर रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर को के एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें वो चल रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स के दो डिवाइसेस के दरमियान में जब हम किसी को से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उन दो डिवाइसेस का सेशन क्रिएट कर देना। मतलब आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तो इस वक्त अब आपका मोबाइल और दूसरा मोबाइल जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उन दोनों डिवाइसेस का एक सेशन क्रिएट करना। अब इंटरनली आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन सेशन लेयर क्या करती है, ये दो डिवाइसेस के दरमियान में दो चीज़ें कर लेती है। क्या, इनके कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देती है, ठीक है, और उनके कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद उनको क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, और मेंटेन करने के बाद जब तक वो कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस की हो रही होती है वो उसको मेंटेन करके रखेगी और इन दी एंड उसको क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। तो तीन काम, दो डिवाइसेस के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है, और जब तक उनके सेशन बना रहता है, बातचीत होती रहती है, वो उसको उनको मेंटेन करके रखेगी और लास्ट में उसको क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। यही वो लिखा उसने, एस्टैब्लिशेस, मेंटेन्स एंड टर्मिनेट सेशंस बिटवीन एप्लीकेशंस, ठीक है। दो डिवाइसेस के दरमियान में सेशन बनाती है, उनको स्टैब्लिश करती है, उसको मेंटेन करती है, जब तक कम्युनिकेशन हो रही है उसको मेंटेन रखेगी और इन दी एंड उसको क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। मैनेजेस कम्युनिकेशन सेशंस, ठीक है, नेट बायोस इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सेशन लेयर का हमारे पास काम था। जैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, सेशन क्या हो जाएगा, दोनों डिवाइसेस का टर्मिनेट। उसके बाद हमारे पास है सिक्स लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इसका काम क्या होता है, हैंडल्स डाटा फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसलेशन,
स्टूडेंट्स, जब डाटा हम कंप्यूटर सिस्टम से भेजते हैं तो उसका फॉर्मेट वो होता है जो हमारा अपना फॉर्मेट होता है, लेकिन जब वो नेटवर्क से होकर जाता है तो डाटा का फॉर्मेट टोटली क्या होता है, चेंज हो जाता है। मसलन अगर फर्ज करें हमने किसी को ए भेजा, हम तो ए भेज रहे हैं लेकिन नेटवर्क के ऊपर ए ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसे ही पहले बिट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बिट से उसके फ्रेम्स बनेंगे, फ्रेम से उसके सेगमेंट्स बनेंगे, सेगमेंट से उसका पैकेट बनेगा, ठीक है। तो ये जो ए है ये नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड होगा तो इसका अपना एक फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है, द फॉर्मेट द नेटवर्क रिक्वायर्स, द फॉर्मेट द कंप्यूटर एक्सेप्ट। वो फॉर्मेट जो नेटवर्क से जा रहा है वो कुछ और है और वो फॉर्मेट जो कंप्यूटर को चाहिए वो कुछ और है। तो ये दोनों फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डाटा को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ट्रांसलेट्स डाटा इनटू अ फॉर्मेट दैट द एप्लीकेशन लेयर कैन यूज। वो फॉर्मेट जो एप्लीकेशन लेयर को चाहिए वो उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा। आप नेटवर्क का फॉर्मेट ये है लेकिन एप्लीकेशन लेयर को फॉर्मेट ये वाला चाहिए, तो वो कौन करेगी, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, दो काम जो होते हैं वो ये देखती है। इंक्रिप्शन, डाटे को कन्वर्ट करना है ऐसी लैंग्वेज में जिसमें वो रीडेबल फॉर्म में ना हो, और उसको क्या करेगी, कंप्रेस भी करेगी ताकि वो डाटा आगे चलकर जब रिसीविंग एंड पे पहुंचे तो वो हमें उसी फॉर्मेट में मिले जिस फॉर्मेट में वो चाहिए। और लास्ट में हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर। इसका काम होता है एंड टू एंड सर्विसेज को डील करना। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने व्हाट्सएप को यूज़ करना है, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो मुझे फीचर व्हाट्सएप दे रहा है मुझे सारे फीचर मिलने चाहिए। मैंने किससे बातचीत करनी है मुझे वो फीचर भी मिलना चाहिए, मैंने किसी को इमोजी सेंड करने मुझे वो फीचर भी मिलना चाहिए, मैंने किसी के साथ गेम खेलनी है, जितने फीचर हमें वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है वो सारे फीचर मुझे उस ऐप के मुझे मिलने चाहिए। इस बात की इंश्योरिटी कौन करती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र, इंप्लीमेंट यूज़र इंटरफेस एंड नेटवर्क एप्लीकेशंस, ठीक है, वो इंटरफेस जो यूज़र को चाहिए और वो इंटरफेस जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सारे इंटरफेसेस आपके कौन प्रोवाइड करती है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। वेब ब्राउज़र्स और ईमेल क्लाइंट्स, ठीक है, वेब ब्राउज़र्स वगैरह जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं तो ब्राउज़ करने के बाद हमें जितने भी उसके फीचर हैं वो सारे मिलने चाहिए। एक इस बात की इंश्योरिटी करती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का SLO कि OSI मॉडल क्या होता है, उसकी लेयर्स कैसे काम करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO में OSI मॉडल और उसकी लेयर्स के बारे में समझ लगी होगी। अब आप स्टूडेंट से करना क्या, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और यहाँ पे हमने एक सिमुलेशन एक लिंक अटैच किया यूट्यूब का, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे यूट्यूब पे जाएं और इस लिंक को आप यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट मज़ीद आपको OSI मॉडल और उसकी लेयर्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद उसके बारे में सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी को अटैच किया है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस एक्टिविटी को स्टूडेंट्स में को है क्लास में लाजमी परफॉर्म करवाएँ। इसके बाद वर्कशीट है, ये आप स्टूडेंट्स को काइंडली होमवर्क के तौर पर घर से दें ताकि उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करें। और क्वेश्चन बैंक अटैच है स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी तौर पर फिल करना है ताकि आपका जो SLO बेस्ड एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो सके MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। और डिफरेंट रिसोर्सेज में वर्कशीट हमारे पास अटैच है, हमारे पास स्किल शीट अटैच है, ये सब आपको इस लेक्चर के साथ अटैच मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको आज के SLO में OSI मॉडल क्या होता है, उसकी लेयर्स क्या कौन सी होती हैं और वो कैसे काम करती हैं उसकी समझ लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट SLO में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।